हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि बाबू जानते हैं कि इंग्लिश बोलने के लिए या यूँ हमारे ही आम भाषा में चीज़ों को समझने के लिए हर चीज़ की इंग्लिश हमको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपको कहना है मामा आ रहे हैं तो क्या कहेंगे? मामा इज कमिंग। आपको कहेंगे नानी बीमार है तो क्या कहेंगे? नानी इज बीमार। नहीं कह सकते, ठीक है। या इसी तरह से आपको कहना है कि ठीक है कि आपकी साली कहाँ है, अब क्या कहेंगे? इसकी इंग्लिश ही ना पता हो। अगर आपको पता है, जैसे आपको कहना है ये मेरा सौतेला भाई है तो क्या कहेंगे? ही इज माई सौतेला भाई। तो इन सारी चीज़ों के लिए बाबू क्या है कि आपको उसकी इंग्लिश जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इन चीज़ों की इंग्लिश अगर पता है, ठीक है, जैसे आपको कहना है कि आपके अब्बू के अम्मी के भाई आपके क्या लगेंगे, या मैंने कह दिया, ठीक है, आपके भाई के अम्मी के भाई आपके अब्बू के क्या लगेंगे? अगर पता हो तो कमेंट सेक्शन जिंदा जाकर बताएं। क्या कहा मैंने? आपके भाई के अम्मी के भाई आपकी अम्मी के पति के क्या लगेंगे? क्या लगेंगे? बेसिकली उनको इंग्लिश में क्या कहेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। अब जैसे आपको कहना है कि नानक क्या कहेंगे, तो आपने कहा ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर मतलब तो दादा होता है। आपने कहा कि मामा को क्या कहेंगे, तो आपने कहा अंकल, तो अंकल तो चाचा को कहते हैं। तो इसी तरह से कुछ आपके सटीक उनकी आपकी इंग्लिश कुछ होती है। तो जिसको बोलने के लिए हमको थोड़ा सा बाबू समझना पड़ेगा, बहुत ही आसान है। कुछ चीज़ों की इंग्लिश हो सकता है आपकी पता हो, तो बने रहिए चैनल पर, देखते हैं इन सारे वर्ड्स की मीनिंग आपकी क्या होगी बेसिकली आपकी, बहुत आसान तरीके से। और इसी क्रम में बाबू जो पहला वर्ड है एडॉप्टेड डॉटर। एडॉप्टेड डॉटर जिसका मतलब होता है गोद ली हुई पुत्री। डॉटर हमेशा लगता है बेटी के लिए और सन लगता है बेटे के लिए। तो कोई जैसे कुछ लोगों की जिनकी संतान नहीं होती तो आश्रम से, अस्पतालों से क्या करते हैं? गोद ले आते हैं। तो उसी ऐसी कोई लड़की है तो उसको क्या कहेंगे? एडॉप्टेड डॉटर। तो आप भी अपने घर में पता कर लीजिए कि एडॉप्टेड हैं कि रियल हैं, ठीक है। जैसे कुछ लोग घर में रहते ना, कचरे के डब्बे लेके आए थे, अक्सर क्या होता है भाई बहन सबको चिढ़ाते रहते, उनको कचरे डब्बे लाया गया है, तो ऐसे क्या होंगे? अगर कचरे के डब्बे लाया गया तो क्या है? आप एडॉप्टेड डॉटर हैं, ठीक है। अगला बाबू, अगर आप कोई लड़का है जिसको कचरे के डब्बे से लाया गया तो क्या कहलाएगा? अडॉप्टेड सन कहलाएगा, गोद लिया हुआ बेटा। सन बेसिकली लगता है बेटे के लिए और डॉटर लगता है बेटी के लिए। अगर हम यस यू एन सन लिखें तो इसका मतलब क्या होता है? सूरज होता है। और यस ओ एन सन लिखें तो उसका मतलब क्या होता है बाबू? बेटा होता है, ठीक। अगला आपका एंसेस्टर्स है। एंसेस्टर्स का मतलब होता है पूर्वज या दादा परदादा कह सकते हैं बेसिकली। अगला बाबू आंट। तो आंट मतलब बेसिकली क्या होता है? चाची, और अंकल मतलब चाचा। अगला है ब्राइड। तो ब्राइड मतलब होता है दुल्हन, और ब्राइड ग्रूम मतलब दूल्हा, ठीक है। अगला है ब्रदर। ब्रदर मतलब भाई और सिस्टर मतलब बहन, ठीक है। अगला बाबू आपका है ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ कह सकते हैं देवर को। अगला आपको बाबू कंक्यूबिन। कंक्यूबिन बेसिकली रखेल, इलीगल जो आपकी कोई ऐसी पत्नी हो या कोई ऐसी औरत हो जिससे आपका इलीगल रिलेशन हो, पत्नी होने के बावजूद, तो वो रखेल कहलाएगी। क्लासमेट गाँव में अक्सर गाली वाली में कहा जाता है, ठीक है। क्लासमेट मतलब होता है साथ में पढ़ने वाला। और अगर हमने बाबू एक वर्ड अगर कह दिया हमने रूममेट, तो रूममेट बेसिकली क्या होता है? जो कमरे में साथ रहते हैं उनको रूममेट कहते हैं। मेट का मतलब ये होता है साथी। क्लासमेट बेसिकली आपका ये कंपाउंड नाउन है, ठीक है, दो शब्दों से मिलकर बना है। को वाइफ का मतलब होता है उपपत्नी, ठीक है। और पत्नी शायद इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक। स्टूडेंट का मतलब क्या होता है? छात्र या पढ़ने वाला कोई हो बंदा। क्लाइंट का मतलब होता है मुवक्किल, शैतान सवार होता है तो ज़्यादा इस्तेमाल होता है, या कोर्ट में इस्तेमाल होता है। माय लॉर्ड, मेरा क्लाइंट बेकसूर है, तो क्लाइंट का मतलब क्या होता है? मुवक्किल। कस्टमर मतलब ग्राहक। डॉटर मतलब बेटी। अगर आपको ये बताओ कि जैसे दो चीज़ें होती हैं, एक होता है गर्ल और दूसरा होता है डॉटर, दोनों में क्या फ़र्क है? अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं कि डॉटर और गर्ल में क्या फ़र्क है। अगला डॉटर इन लॉ मतलब बहू, ठीक है। आपके बेटे की मुसीबत आपकी डॉटर इन लॉ होगी, जो बाद में चलकर आपसे लड़ाई झगड़े की कारण बनेगी, क्योंकि किसी ने किसी ग्रंथ में बेसिकली आपका ये लिखा हुआ, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, कि बेटी, ठीक है, कभी बहू नहीं हो सकती और सास कभी माँ नहीं हो सकती। अब आपको लगता होगा नहीं मेरे घर तो बहुत अच्छा रिलेशन है, तो देखिए आपके घर पर अगर अच्छा रिलेशन है तो पड़ोस में थोड़ा झांक कर देखिए, तो खैर कमियाँ तो खैर हमेशा वहाँ नजर आएंगी। लेकिन कुल मिलाकर बाबू अगर हो सकता है कि 10% घर ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर चीज़ें अच्छे से चल रही हों, सब अच्छे से, ठीक है, परहेजगार सब हों, या यूँ कह सकते हैं कि अपने सास को भी माँ की तरह मानती हो और वो भी बहू को बेटी की तरह मानते हो। लेकिन 90% जगहों पर ऐसा नहीं होता है, तो 90% मेजोरिटी ज़्यादा, इसलिए हम उसी को कवर करेंगे, ठीक है। डॉटर मतलब आपका हो गया बेटी। डॉटर इन लॉ मतलब बहुत। डिसिपल मतलब होता है शिष्य, को चेला कहते हैं पहले, ठीक है, मेरा डिसिपल है। फादर मतलब पिता और मदर मतलब माँ। इसमें से कुछ वर्ड्स बाबू आपके जरूर, जैसे आप कंक्यूबिन का मतलब नहीं जानते रहे होंगे पहले से,
ठीक है। हो सकता है आपको एडॉप्टेड का मतलब ना पता हो कि एडॉप्टेड डॉटर, एडॉप्ट का मतलब क्या होता है, ग्रहण करना। अगला बाबू इसी में हम देखते हैं, ठीक है, फादर इन लॉ। फादर इन लॉ यानी मुसीबत के जो पिता वही कौन होंगे, फादर इन लॉ होंगे। अब और अच्छे से अगर आप समझना चाहते हैं बाबू, ठीक है, तो आपकी बीवी के अम्मी के पति आपके कौन होंगे, फादर इन लॉ होंगे। और अगर आसान से आप समझना चाहें तो आपकी बीवी के भाई, भाई के अम्मी, अम्मी के पिता जो होंगे वो क्या, अम्मी के जो पति होंगे वो क्या कहलाएंगे, फादर इन लॉ कहलाएंगे। यह सिंपल सी बात है। आपके बच्चों के नाना आपके कौन है, फादर इन लॉ है। थोड़ा लंबा हो रहा है, हो सकता है कम्पिटिटिव एग्जाम्स में से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जो आपके होते हैं, ठीक है। जैसे हमने कह दिया आपके दूर के नजदीक के रिश्तेदार के चाचा के भाई के पड़ोसी की बेटी की बहन की बेटी कौन लगेगी आपकी। अब अगर पता हो तो आप जाकर बिल्कुल से बता सकते हैं, ताकि मैं भी जानूं कि आपकी पावर ऑफ थिंकिंग कहां तक है, ठीक है। अगर आप वैसे अगर नहीं पल्ले पड़ा तो वीडियो को रिप्ले कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। देखिए बाबू, फो का मतलब होता है दुश्मन, एनिमी भी कुछ सीक्वेंस में इस्तेमाल करते हैं, बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है। ग्रैंड डॉटर मतलब होता है पोती, ठीक है। ग्रैंड फादर मतलब दादा, ग्रैंड मदर मतलब माँ, और उसमें बाबू सॉरी ग्रैंड मदर मतलब हो गया दादी माँ, ठीक है। ग्रैंड फादर मतलब हो गया दादा, ग्रैंड मतलब दादी, ग्रैंड सन मतलब पोता, और ग्रैंड डॉटर मतलब पोती। अब पोती कौन होता है, तो आप अपने दादा के ग्रैंड फादर और ग्रैंड सन हैं। हस्बैंड मतलब पति, ठीक है, या कह सकते हैं पीटने वाला। वैसे कम केसेस में होता है, हमेशा इसी जगह पर नहीं होती है, लेकिन अगर पूरे इंडिया का अगर रेशियो निकाल कर देखें तो कुछ जगहों पर पत्नियां पति को पीटती हैं और कुछ जगह पति जो है वो तो पत्नी को पीटते हैं, ठीक है। तो मैटरनल आंट बाबू अधिक है। मैटरनल और पैटर्नल दो शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्द हैं बेसिकली। एक होता है बाबू मैटरनल और दूसरा आपका होता है पैटर्नल। मैटरनल का मतलब होता है माँ से संबंधित और पैटर्नल का मतलब होता है पिता से संबंधित। जैसे हमने कह दिया मैटरनल आंट तो हो गई वो मामी या खाला, हमने कह दिया मैटरनल अंकल तो कितने होंगे, मामू होंगे या खाला होंगे। पैटर्नल अगर लगा है, जैसे हमने कह दिया बाबू अंकल, तो अंकल का सीधा सीधा मतलब है किससे, चाचा से है। अगर मैंने मैटरनल अंकल कह दिया तो वहां पर मामा या खालू संबंध आपका होगा। तो मैटरनल और पैटर्नल दो शब्द हैं जिनको आपको विशेष ध्यान रखना है। या कहीं पर अगर माँ की रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है तो मैटरनल कहलाएगा, अगर पिता के रिलेशन को अगर रिप्रेजेंट करता है तो वो आपका वो पैटर्नल कहलाएगा। अगला बाबू आपका हस्बैंड हो गया लवर प्रेमी, मैटरनल अंकल आपका हो गया मामा, मैटरनल ग्रैंडफादर। जैसे नाना आपको कहना देखिए ग्रैंडफादर मतलब दादा, अगर मैटरनल ग्रैंडफादर कर दिया तो आपके हो गए नाना। अगला है ग्रैंड मदर मतलब होता है नानी, लेकिन मैटरनल ग्रैंड मदर मतलब होता है दादी, ठीक है। लेकिन अगर वहां पर हमने मैटरनल जोड़ दिया तो मतलब क्या हो जाएगा, नानी, ठीक है। कजन मतलब होता है चचेरा। अब कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे आपके साथ कोई लड़का है तो आप कहेंगे मेरा कजन ब्रदर है या कजन सिस्टर है, तो कजन ब्रदर या कजन सिस्टर नहीं होता है, बल्कि सीधा सीधा आप क्या कहते हैं, कजन, ठीक है। कजन मतलब होता है चचेरा, फुफेरा, मुमेरा। चाचा का लड़का कजन है, मामा का लड़का कजन है, खाला का लड़का भी आपका कजन है। तो फिर आपके जो सगे भाई बहन है वो क्या है, आपके रियल होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपका अगला बाबू है स्टेप मदर यानी सौतेली माँ। अब कहीं पर भी अगर स्टेप लगा है तो उसका मतलब है सौतेला। स्टेप मदर, स्टेप फादर, स्टेप ब्रदर, ये सारी चीजें आपकी क्या है, तो जहां पर स्टेप लगा वहां पर सौतेली माँ हो गया आपका। कहीं भी अगर स्टेप ब्रदर लगा सौतेला भाई, स्टेप सिस्टर लगा सौतेली बहन, स्टेप फादर लगा सौतेला पिता। नेफ्यू मतलब होता है भतीजा। भतीजा कौन है, तो आपके भाई का लड़का और आपके बहन का लड़का आपका भतीजा होगा, जिसको भांजा कहते हैं, ठीक है। अगला बाबू आपका नीस मतलब भतीजी, लड़की के लिए लगेगा नीस और लड़के के लिए लगेगा नेफ्यू। किसके किसके लड़के, किसके लड़के को नेफ्यू कहेंगे, किसके लड़के को नीस कहेंगे, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया है, ठीक है। नेफ्यू बेसिकली बाबू आपको कहेंगे मामा का लड़का, भाई का लड़का हो या बहन का लड़का हो। नीस किसे कहेंगे, भाई की लड़की हो या बहन की लड़की हो। पैरामर मतलब होता है यार, दोस्त यार। और मैटरनल आंट मतलब होता है, मैटरनल बाबू जहाँ भी लगा होता है वहाँ का मतलब क्या है, खाला। या देखिए मैटरनल आंट लगा है तो मैटरनल मतलब माँ से संबंधित, और आपका अगर लगा आंट तो मतलब हो गया खाला या कह सकते हैं मामी। और यहाँ पर मैटरनल अंकल लगा होता तो यहाँ पर क्या हो जाता, मामा या खालो। उम्मीद है कुछ चीज़ों को आप पहले से जानते थे और कुछ चीज़ों से आप अभी थोड़ा सा अपडेट हुए हैं, तो थोड़ी बहुत तो वीडियो वैसे भी आपके लिए हेल्पफुल रही है। तो अगर फर्स्ट टाइम आप अगर विजिट किए हैं चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वैसे आपका बेहद शुक्रिया आप सबके, ठीक है। वजह से लगभग 910 के आसपास पहुंच चुके हैं और उम्मीद है कि आप जल्दी टारगेट पर अचीव करेंगे। बाबू जानते हैं वैसे भी जो यूट्यूब की जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग मोनेटाइज होने के लिए 1000 का सब्सक्राइबर्स का होना जरूरी है। फर्स्ट स्टेप ये है, सेकंड स्टेप वॉच टाइम की है। तो सबसे पहले पहली मंजिल पर पहुंचाएं, बाद में फिर दूसरी मंजिल भी इंशाल्लाह आप सबका अगर साथ बरकरार रहा, ईश्वर ने अगर चाहा तो वो दिन भी देखने को मिलेगा आप सबकी वजह से। तो अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।